प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट 22 अगस्त 24 की तैयारी के अंतर्गत पेपर 2 एजुकेशन टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपको पार्ट 6 के अंतर्गत रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2021 जून 2022 के शिफ्ट 1 जो आपको 12 अक्टूबर 22 में लिया गया है। मात्र 10 मिनट में सेशन को साझा किया जाएगा। तो यह आपके लिए यूजीसी रीनेट 2024 के लिए बहुपयोगी साबित होगा। ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न एक हमारा है, एक शिक्षक आइस क्यूब को आइस कोन में बदलने का उदाहरण देते हुए परिवर्तन के मॉडल के बारे में व्याख्या करता है। शिक्षक बता रहा है ए कोट लेविन के मॉडल के बारे में, बी कॉट्स मॉडल के बारे में, सी कुबलर रॉस मॉडल के बारे में, डी जिप हयात के मॉडल के बारे में। तो इनमें सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आइस क्यूब को आइस कोन में बदलने का नियम। तो कोट लेविन के मॉडल जो है वह परिवर्तन के नियम पर आधारित है। वह आपका परिवर्तन के नियम पर आधारित है। परिवर्तन, चेंजिंग। इसमें आपको 3 प्रकार के कोट लेविन द्वारा दिया गया। कोट लेविन के द्वारा यूसीआर, यू का यहाँ मतलब है अनफ्रीज और सी है आपका चेंज, आर है रिफ्रीज। तो यूसीआर के अंतर्गत कोट लेविन ने परिवर्तन कोन में बदलने को आइस क्यूब के द्वारा किया गया। तो हमारा सही विकल्प है आपका ए, कोट लेविन के मॉडल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सेवाकालीन शिक्षा में गुणवत्ता सुधार से जुड़ा हुआ है? ए अध्यापक शिक्षा में आधार कोर्स, बी कौशल विकास कार्यक्रम, सी विशिष्ट विषयों पर अध्यापन कोर्स, डी आरंभिक मीटिंग, ई दक्षता विकास हेतु सूक्ष्म अनुरूपण। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शन से सही विकल्प का चयन करना है। तो इन सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा में गुणवत्ता यानी कार्यक्रम सेवाकालीन शिक्षा में क्या क्या जुड़ा हुआ है? तो आधार कोर्स, अध्यापक शिक्षा में आधार कोर्स, ये भूल हुआ है। कौशल विकास कार्यक्रम, ये आपका सही है। कौशल विकास कार्यक्रम आपका सही है। वही विशिष्ट विषयों पर यह भी आपका जरूरत है। आरंभिक मीटिंग की जरूरत, दक्षता, कौशल एवं दक्षता जो है यह सही है आपका। कौशल, स्किल डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, दक्षता, ये दोनों आपका इन सर्विस पीरियड के लिए बहुत ही वाइटल है। बी और ई जो ऑप्शन सी की ओर है, जो ऑप्शन सी की ओर है। तो हमारा आंसर हो रहा है बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर है, प्रक्षेप तकनीक उपयोग में लाई जाती है। ए अभिरुचि के मापन हेतु, बी शैक्षणिक उपलब्धता के मापन हेतु, सी बौद्धिक क्षमता के मापन हेतु, डी व्यक्तित्व के मापन हेतु। ए बी सी डी के दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रक्षेप तकनीक यह जो है आपके मनुष्य के मनोवृत्ति, मानव के मनोवृत्ति, उसके विचार, उसके रुचि, अरुचि, घृणा, इन सारी बातों को अध्ययन यहाँ किया जाता है। तो इस प्रकार यह आपका हो जाएगा व्यक्तित्व के मापन हेतु, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। व्यक्तित्व के मापन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने, सूचना एकत्रित करने और उसकी व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। कथन 2 है, आकलन के परिणामों को आवश्यक रूप से स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से सूचित किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी करके है कि कौन सा आपको सही होगा।
दिया गया विकल्प में है कि जो कथन सही है या गलत है, इसको ABCD के अंतर्गत में। तो यहाँ आकलन विद्यार्थियों के अध्ययन के बारे में सूचना एकत्रित करने, उसकी व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह कथन आपका सत्य है। कथन 2 कह रहा है आकलन के परिणामों को आवश्यक रूप से स्पष्ट एवं पारदर्शी तरीके से सूचित किया जाए। सही बात है, इसमें कहीं समस्या नहीं है, दोनों कथन आपका सत्य है। इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा ए की ओर है। सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक गैर संभाव्यता न्यायादर्श के अंतर्गत नहीं आती है? ए स्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श तकनीक, बी उद्देश्यात्मक न्यायादर्श तकनीक, सी आकस्मिक न्यायादर्श तकनीक, डी कोटा न्यायादर्श तकनीक। अब इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले समझे कि कह रहा है कि गैर संभाव्यता नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है कि गैर संभाव्यता नहीं है। तो पहले समझे कि संभाव्यता, संभाव्यता प्रतिदर्श के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संभाव्यता प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो 1 नंबर पर है आपका सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी, दूसरा है आपका सिस्टमेटिक रैंडम प्रोबेबिलिटी, और तीसरा है आपका क्लस्टर प्रोबेबिलिटी। एरिया और क्लस्टर प्रोबेबिलिटी, एरिया, क्लस्टर और एरिया। चौथा पर है आपका सिंपल, सिस्टमेटिक, क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार ये 4 आपका स्पष्ट है कि प्रोबेबिलिटी है। तो कभी भी इस चारों को है तो है, नहीं तो इन चारों के बाद जितने भी है वो सब आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। इसको ध्यान देना है। 4 सिंपल, सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर, यानी इसको याद करने का तरीका है SSC, SSC। तो हमारा स्तरित, यही हमारा है स्तरित, स्ट्रैटिफाइड, तो हमारा ये आपका हो जाएगा गैर संभाव्यता के अंतर्गत। क्या होगा? गैर संभाव्यता के अंतर्गत। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वह आपका गैर संभाव्यता के अंतर्गत, गैर संभाव्य। बाद बाकी बी सी डी ये सब आपका गैर संभाव्यता है, और यहाँ नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं के अंतर्गत ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। पाठ्यक्रम के CIPP मॉडल के किस पहलू में विद्यालय के प्रभावी कार्य संचालन हेतु सामग्री, समय, भौतिक एवं मानवीय संसाधन शामिल होते हैं? ऑप्शन है ए संदर्भ में, बी इनपुट में, सी प्रक्रिया में, डी उत्पाद में। तो सही विकल्प का चयन करना है। CIPP मॉडल, CIPP मॉडल, इसमें आपका है कंटेंट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। यही आपका 4 जो है प्रभावी रूप से है। तो पूछा जा रहा है कि सामग्री, समय, भौतिक एवं मानवीय संसाधन, तो ये आपको इनपुट के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। इनपुट में इनको डाला जाता है। तो सही विकल्प हमारा बी की ओर है। सही विकल्प बी की ओर, इनपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है डाइगार्ड और कांजी द्वारा प्रस्तावित पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के निम्नलिखित चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें।
ए गुणवत्ता नियंत्रण, बी पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सी गुणवत्ता निरीक्षण, डी गुणवत्ता आश्वासन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, इनसे सही का मिलान करना है, कौन कौन हमारा सही होगा। सबसे पहले आपका आ रहा है गुणवत्ता निरीक्षण। गुणवत्ता निरीक्षण, उसके बाद है गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण, उसके बाद है आपका गुणवत्ता आश्वासन, उसके बाद आपका है गुणवत्ता प्रबंधन, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। ये चार आपका क्रम से है जो आपको ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर, 8 की ओर। 8 नंबर पर है मापन के निम्नलिखित स्केलों को उच्च स्केल से निम्न स्केल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए क्रम संख्यावाचक, बी अनुपात, सी नामिक, डी अंतः स्तर। ए बी सी डी आपको दिया गया है, इनमें सही करना है। तो स्केल जो है आपका सबसे पहले आता है नॉमिनल, सबसे पहले नॉमिनल, पुनः ये आपका सीक्वेंस के अंतर्गत में सबसे पहले आपका नॉमिनल, उसके बाद ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, उसके बाद नॉमिनल, और यही आपका नामिक के रूप में है, हिंदी में नामिक, ऑर्डिनल, यह आपका क्रम संख्या वाचक, नॉमिनल, ऑर्डिनल, उसके बाद आपका रेशियो, रेशियो, रेशियो नहीं, रेशियो इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इंटरवल, ये आपका आएगा इंटरवल। इंटरवल मतलब यहाँ आपका है अंतः स्तर, पुनः नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, अनुपात। सबसे उच्च स्तर पर हमारा है अनुपात मापनी, रेशियो। ये आपका सबसे, ये शुरू होते हुए सबसे शुरू, ये सबसे निचले स्तर का है, यह जो है आपका ये निचले स्तर का, नीचे की ओर की है, और यह आपका सबसे ऊपर की ओर है रेशियो। इसको एक मानिए, 2, 3 और ये 4, इसी आधार पर सिस्टमैटिक रूप से हमें व्यवस्थित करना है। तो सही विकल्प का, और उसमें भी क्या करा है अवरोही क्रम में, अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, और वही रहता आरोही क्रम, आरोही तो हमारा हो जाता बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। तो हमें ढूंढना है घटते क्रम में, हमें ढूंढना है घटते क्रम में। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले अनुपात, अनुपात, अनुपात कहाँ है, यहाँ है, तो ये हमारा बी है, हमारा बी है। चले अनुपात, उसके बाद इंटरवल, इंटरवल का मतलब है यहाँ डी, इंटरवल का मतलब है यहाँ डी, तो आ गया बी के बाद डी, बी के बाद डी, अनुपात हो गया डी हो गया आपका बी डी, उसके बाद ऑर्डिनल, ऑर्डिनल यानी ए, और अंत में आपका नॉमिनल यानी सी, बी डी ए सी, जो आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में मिल रहा है बी डी ए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। किसी एक विशेष ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौण स्रोत
ए, हमेशा समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु गौण स्रोत ही होगा। बी, हमेशा अन्य समस्त ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत ही होगा। सी, अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु प्राथमिक स्रोत हो सकता है। डी, अन्य किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान में स्रोत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD से कि हमारा सही कौन सा होगा। पूछा जा रहा है ऐतिहासिक शोध, ऐतिहासिक अनुसंधान का एक गौण स्रोत। तो किसी भी चीज़ के लिए हमेशा कहीं रहे तो यह हमारा कथन हमेशा के लिए यह नहीं है, हमेशा यहाँ भी है तो यह भी आपका कथन नहीं है। सी है हमारा अन्य किसी ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु तो प्राथमिक स्रोत हो सकता है, तो यह कथन आपका सही है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पर है, विषय आधारित पाठ्यक्रम की अभिकल्पना का मॉडल मूलतः ए शिक्षार्थी केंद्रित है, बी अध्यापक केंद्रित है, सी विषय केंद्रित है, डी सामाजिक पुनर्निर्माण केंद्रित है। इनमें सही विकल्प का चयन करना है कि विषय आधारित पाठ्यक्रम की मॉडल की प्रस्तुति में क्या है। विषय आधारित, जब यहाँ पाठ्यक्रम की बात है और विषय आधारित, विषय सब्जेक्ट रिलेटेड, तो हमारा आंसर भी होगा विषय केंद्रित, विषय केंद्रित, सब्जेक्ट सेंटर्ड। ऑप्शन हमारा सी की ओर है, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है आने वाले परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।